नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी उत्कर्ष के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग और उस पर आधारित 3 टाइप के क्वेश्चंस आपने किए थे। वो तीनों तरह के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसी पे डिपेंड करता था। यानी किसका क्या नंबर है, उसमें कुछ +1 किया है, कुछ +2 किया है, या उसका विपरीत अक्षर लिखा है, या +1 +2 के साथ साथ उनका क्रॉस पैटर्न में उनका व्यवस्थीकरण बदल दिया है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपने किए थे। अब दोस्तों टाइप 4 पे चलते हैं और टाइप 4 में आपके सामने किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका एक थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या और दिख सकता है। अभी भी दोस्तों काम तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रमांक ही आएगा, परंतु क्वेश्चन देने का और पूछने का तरीका बदल सकता है। मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है यदि b बराबर 2, टोन बराबर तो क्यूट का कोड क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब मैं 4-5 क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूं और आपको प्रत्येक प्रश्न के पीछे का हिडन जो लॉजिक है वो आपको पता करना है। ठीक है, साथ साथ लिखिए और साथ साथ इन्हें सॉल्व कीजिए। लिखना भले बाद में पीडीएफ में से, पर सॉल्यूशन साथ साथ होना चाहिए। बहुत आसान तरह के क्वेश्चंस होते हैं पर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, दोस्तों अब ये आपके सामने मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको इन 6 के 6 क्वेश्चंस के अर्थ को समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्रैक करना है और जो पूछा है उस पर अप्लाई करना है। मैं आपके सामने से हटता हूं ताकि आप क्वेश्चंस दिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और अब आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। जरा फटाफट से बताइए क्या आंसर्स होने चाहिए। जल्दी से बताओ दोस्तों, 5-6 क्वेश्चंस हैं।
हाँ दोस्तों, चलो थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन के पूरे तात्पर्य को समझें। b इज इक्वल टू 2, बताओ जरा b इज इक्वल टू 2, b और 2 का क्या संबंध है? आप कहोगे सर b का अंग्रेजी वर्णमाला में जो नंबर होता है वो 2 होता है। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में b का नंबर 2 होता है, t 20, ये 15, ये 14 और ये 5। क्वेश्चन में ही हमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर काम आएगा। वो कैसे काम आएगा? तो देखो एज इट इज लिख के, 20 को 20 लिखा है, 15 को 15 लिखा है, 14 को 14 लिखा है, 5 को 5 लिखा है। तो बोले क्यूट का कोड क्या होगा? हमने कहा सी का नंबर 3 होता है, यू का नंबर 21 होता है, टी का नंबर 20 होता है और ई का नंबर 5 होता है। 321 205 हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरी की पूरी कहानी क्वेश्चन में ही बयां कर दी जाती है। सी बराबर 3, बताओ सी और 3 का क्या रिलेशन है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में सी का नंबर 3 होता है और ई इज इक्वल टू 5, हमने कहा ई का नंबर 5 होता है। अगर ऐसा है तो एल का नंबर 12 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, वी का नंबर 22 होता है और ई का नंबर 5 होता है। हमने कहा यही तो लिखा है, 12 को 12 लिखा है, 15 को 15 लिखा है, 22 को 22 लिखा है। बस जो एक अंक का था उसे 0 लगाकर 2 अंक का लिख दिया। पिछली बार जो 1 का था उसे 1 का ही लिखा था। समझ में आ रही है बात? इस बार दोस्तों ये 8 होता है, इसको आप 0-8 लिखोगे। ये 1 होता है, इसको 0-1 लिखोगे। ये 20 तो है ही और ये 5 होता है, इसको 0-5 लिखोगे। इससे हम यही समझे और ये करेक्ट आंसर है। याद रखना, 1 डिजिट वाले को 2 डिजिट का बनाया है। ये मैं आपको हमेशा करने को नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में करने को कहा है इसलिए आपने किया है, तो वो आपका फाइनल आंसर है। भाई b बराबर 2, b का 2 का क्या संबंध है? सर अंग्रेजी वर्णमाला में b का नंबर 2 होता है। अगर b का नंबर 2 होता है तो a का नंबर 1 होता है, b का नंबर 2 होता है, e का नंबर 5 होता है। परंतु इस 12 को 3 लिख दिया है। इस 12 को क्या लिख दिया है दोस्तों? 3। अब आपको इसके पीछे के कारण की शोध करनी है कि इसके पीछे कारण क्या है कि आपने L के 12 नंबर को 3 लिखा है। भाई A को 1 ही लिखा है, B को 2 ही लिखा है, E को 5 ही लिखा है, तो L को 12 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों लिखा है? तो आप ये देखोगे, आपको ऐसा फील आना चाहिए सर ये 1 अंक के हैं तो उन्हें तो नहीं छेड़ा, परंतु जो 2 अंकों का अक्षर शब्द है सर, उन 2 अंकों के शब्दों को आपने दोनों अंकों को जोड़ के 1 + 2 जोड़ के 3 लिख दिया सर। जो 1 अंक के हैं, 1 2 अंक 1 और 2 1 अंक के हैं और ये 5 भी 1 अंक का है। परंतु जो 12 2 डिजिट्स 2 अंकों का है, उसके 1 और 2 को जोड़ के क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अगर ऐसा है तो ये 12 यानी 1 + 2 3, ये 9 9, ये 11 यानी 1 + 1 2 और ये 5 एज इट इज रखोगे। 39 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके आगे के प्रश्नों के आंसर्स आप देंगे 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स लास्ट लगने चाहिए तीनों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब जैसे नंबर यहाँ 40 45 60 70 लिखा है, 4 अक्षर हैं, 4 अंक या 5 अंक नहीं लिखे हैं, इसका मतलब इनको कुछ जोड़ने घटाने का कुछ सिस्टम होगा। एक बार जरा फटाफट से देखिए। हो गया क्या? देखो दोस्तों, a बराबर 1, मैंने कहा a का नंबर 1 होता है, e बराबर 5, e का नंबर 5 होता है, f यानी 6, o यानी 15, r यानी 18
और ई यानी 5, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो देखोगे कि आपको 44 मिला है। 6 + 15 19, 19 + 18 19 + 18 37, 37 + 37, 6 और 5 21, 21 और 18 39, 39 और 5 44, इन सबको जोड़ा तो 44 आया। वैसे ही SORE दोस्तों इनके नंबर्स जोड़ लो बस। 19 + 15 34, 34 + 18 52, 52 + 5 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले दो क्वेश्चंस पे जब आपने देखा होगा गौर से, आपने देखा b = 3। भाई ये b का नंबर 3 कैसे हुआ? सर b का वैसे तो 2 होता है, शायद +1 करके 3 लिखा होगा। अगर +1 करके 3 लिखा है तो यहाँ भी +1 किया है क्या? हाँ सर ये 6 होता है पर इसको 7 लिखा है +1, यानी हर एक अक्षर का जो एक्चुअल नंबर होता है उसमें एक अधिक किया है। अगर एक अधिक किया है तो ये 20 होता है, इसे 21 लिखो, ये 1 होता है इसे 2 लिखो, ये 24 होता है इसे 25 लिखो। इनमें क्या करूं कि 48 आए? सर इन्हें ऐड कर दो, इन्हें ऐड कर दोगे तो 48 आएगा, इन्हें जोड़ दोगे तो 48 आएगा। सब में +1 करो और जोड़ दो, 48 आया। यहाँ भी दोस्तों m 13 नंबर होता है पर आप 14 लिखिए, 5 नंबर होता है 6 लिखिए, 20 नंबर होता है 21 लिखिए, 14 + 6 20 और 21 41 आपका करेक्ट और फाइनल आंसर हो जाएगा। c = 2, वैसे तो c का नंबर 3 होता है पर उसे 2 बोल रहे हैं मतलब -1। h = 7, वैसे तो ये 8 होता है पर -1 करके 7, यहाँ भी -1 किया, यहाँ भी -1 किया, यानी -1 करना है। h 8 नंबर होता है -1 7, e 5 नंबर होता है -1 4 और r 18 होता है -1 17। 7 + 4 11 + 17 28 होगा दोस्तों। कितना होगा? 28 होगा। 28 ही तो लिखा है। अच्छा तो सबको क्या करना है? -1 करना है। ये 18 होता है इसे 17 लिखो, ये 15 होता है इसे 14 लिखो और ये 23 होता है इसको 22 लिखो। 17 + 14 31, 31 + 22 53, यहाँ पे आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से इसको लिख लो। 31वां अभी टाइप 4 चल रहा था हमारा, टाइप 4 चल रहा है अभी। टाइप 4 पे ही कुछ और प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा, एक बार फटाफट से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो भाई भाइयों, इसको फटाफट से करना सीखो। हाँ तो अगला क्वेश्चंस आए हैं। टाइप 4 चल रहा था, टाइप 4 के ही क्वेश्चंस हैं। आपसे बोल रहे हैं a = 2, b = 4, योगा = 96 फॉर्म का अर्थ बताइए। दोस्तों कोई तर्क है जो सेम लगना चाहिए, वो सेम तर्क यहाँ अप्लाई होकर 96 आना चाहिए, और फिर जब आप श्योर हो जाएं क्या करना है, इतना कुछ दिया है, श्योर हो जाओगे उसके बाद उसे यहाँ अप्लाई करोगे। 1 मिनट में ये चारों हो जाने चाहिए, नहीं तो दोस्तों अभी मैं करवाता हूँ। बहुत सिंपल, बहुत सरल होते हैं, बस अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है और कुछ नहीं है। फटाफट से देखिए। इनके आंसर्स देने हैं आपको।
ये 198 है, ठीक है, ये 198 है। फटाफट से ज़रा करो। अरे भाई कितना सिंपल है ना। मुझे बताओ, वैसे वर्णमाला में एक ए का नंबर 1 होता है, आपने डबल कर दिया। अगर आप सही हो तो 2 का डबल भी 4 होना चाहिए। बी का नंबर 2 होता है, 2 का डबल 4, मतलब सबका डबल किया है। दोस्तों अगर डबल किया है तो y का नंबर 25 होता है पर 50 काम आएगा। o का नंबर 15 होता है, 15 का डबल 30। g का नंबर 7 होता है, 7 का डबल 14। और a का नंबर 1 होता है, 1 का डबल 2। 50 प्लस 30 80 प्लस 14 94 प्लस 2 96। मतलब डबल करो और जोड़ दो, डबल करो और जोड़ दो। अब नंबर तो याद है ना सब अक्षरों का, डबल करो और जोड़ दो। वैसे तो ये 6 होता है पर 6 का डबल 12, 15 होता है, 15 का डबल 30, 18 होता है, 18 का डबल 36 और 13 होता है, 13 का डबल 26। इन्हें बस आपको क्या करना है, आपको इन्हें ऐड करना है। 26 और 36 62, 62 और 12 62 और 12 74, 74 और 30 104 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है, हाँ या ना। दोस्तों बोल रहे हैं a बराबर 26। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, एक भी मन में से नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, a बराबर 26। a 26 क्यों हो गया? a तो 1 होता है। आप कहोगे सर ये उसका पीछे से क्रमांक है, पीछे से क्रमांक है, मतलब वैसे तो ये 1 होता है पर 27 माइनस 1 26 होता है, क्योंकि किसी भी अक्षर का दोनों तरफ से नंबर का जो टोटल है वो 27 होता है। वैसे तो ये 1 है पर 27 माइनस 1 26, यानी पीछे से नंबर सब 26 है इसका। दोस्तों S 19 नंबर पे होता है 27 माइनस 19 8। U 21 नंबर पे होता है 27 माइनस 21 6। और N 14 नंबर पे होता है 27 माइनस 14 13। सबके पीछे वाले नंबर्स को जब आपने ऐड किया तो आपको 27 मिला। सबके पीछे वाले नंबर लेने हैं, इसने बताया, उनको ऐड करना है, इसने बताया। अब पीछे के नंबर लो और ऐड करो। ये 3 होता है, 27 माइनस 3 24। ये 1 होता है, 27 माइनस 1 26। ये 20 होता है, 27 माइनस 20 7। और इन्हें ऐड करो, यानी दोस्तों 24 प्लस 26 50 प्लस 7 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? अगला भी करो फटाफट से, करो करो करो। हाँ जी, देखो ये 2 होता है, ये 1 होता है और ये 20 होता है। इनमें क्या किया जाए कि 23 आए? आप कहोगे सर इन्हें जोड़ के 23 आता है। क्या यहां भी 3 1 और 20 को जोड़ के 24 आता है? हाँ सर आता है। तो यही तो करना है। ये 3, ये 1, ये 12 12, इनको क्या करना है दोस्तों? ऐड। 3 और 1 4, 4 और 24 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये लास्ट वाला आपने कर लिया तो दोस्तों मुझको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी होगी। जल्द से जल्द करो। ZIP का कोड है 198, ZAP का कोड है 286, VIP का कोड बताइए।
जल्दी करो। हो गया क्या दोस्तों? देखो, एज अ स्टूडेंट ट्राई करते हैं। ये होता है 26, ये होता है 9 और ये होता है 16। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 35 और 16 51 आता है। 198 तो बहुत बड़ा है। इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 26 इंटू 9 ही 234 पहुँच जाएगा। गलत है। अच्छा, इनके नंबर काम नहीं आ रहे तो इनके पीछे वाले नंबर देखो। ये वैसे तो 26 होता है पर 27 माइनस 26 1। ये वैसे तो 9 होता है, 27 माइनस 9 18। ये वैसे तो 16 होता है, 27 माइनस 16 11। दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी कि जो इनके पीछे वाले नंबर हैं उन्हें अगर मैं गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 198 आ रहा है। 1 इंटू 18 18, 18 इंटू 11 198। मतलब पीछे वाले क्रमांक का प्रोडक्ट, पीछे वाले नंबर का प्रोडक्ट। पर अभी सही है या नहीं पता नहीं। एक और एग्जांपल है, वहां चेक करो। ये वैसे तो 26 होता है पर 27 माइनस 26 1। ये 1 होता है, 27 माइनस 1 26। और ये 16 होता है, 27 माइनस 16 11। दोस्तों, इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो 286 आता है। मतलब सही जा रही है जिंदगी। दोस्तों, अब ये वैसे तो 22 होता है पर 27 माइनस 22 5। ये 9 होता है, 27 माइनस 5 27 माइनस 9 18। और ये 16 होता है, 27 माइनस 16 11। 5 इंटू 18 90, 90 इंटू 11 990 आपका करेक्ट और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो रहा है ये बताने के लिए कोई मेथड नहीं है। क्या हो रहा है ये बताने के लिए कोई आएगा नहीं। क्या हो रहा है ये खुद को ही जानना पड़ेगा। कई बार कहा मैंने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी पता चलेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे नंबर देखकर फील आने लगेगा, बाकी ट्राई करने से पता चल जाता है। ठीक है, बात भेजे में घुस रही है। टाइप 4 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 में सिंपल प्लस माइनस 1 2 3 था। टाइप 2 में 27 वाला लॉजिक था। टाइप 3 में क्रॉस वाला मेथड था, जगह बदलने वाला। मैंने कहा था टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 के प्रश्न भी दोस्तों आजकल बड़े आने लगे हैं। टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। मतलब टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, ये चारों टाइप पे आपको स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, अरे बात आ रही है समझ में कि नहीं? दोस्तों, अभी फिर से बोल रहा हूँ, चुनौती क्या है कि एग्जाम में क्या हो रहा है ये पता कैसे चलेगा? ये पता सिर्फ प्रैक्टिस से चलेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी समझ में आने लगेगा। बाकी क्वेश्चन अपनी तरफ से पूरा बताने का प्रयत्न करता है, हमें उसमें से पता करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। लिख लिया है? नहीं भी लिखा होगा तो पीडीएफ में से लिख लोगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा ये क्वेश्चन, अभी टाइप 4 के ही क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। टाइप 4 के ही क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। बोल रहे ई बराबर 5, होटल बराबर 12, तो लैम्प बराबर कितना? देखो तो, इसमें मैंने ऑप्शन भी दिया है। कहीं ऑप्शन जरूरी है तो वहां मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हाँ, देखिए, ई बराबर 5, मैंने कहा बच्चा बच्चा जानता है ई का नंबर 5 होता है तो उसको 5 ही कहोगे, उसे 15 तो कहोगे नहीं। अब दोस्तों, अगर ये 5 होता है तो ये इतने बड़े नंबर का टोटल 12 कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये 8 है, ये ओ 15 है, ये 20 है, ये 5 है और ये 12 है। इन्हें जोड़ता हूँ तो 60 आता है। ये 60 को 12 कह दिया। लगता है सर ने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। पर सर ने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है। सर तो कह रहे हैं मैंने क्वेश्चन सही लिखा है। दोस्तों, ई का नंबर 5 होता है, मतलब आप इसको 5 ही, हर अक्षर के नंबर को काम लेना है।
तो यहाँ पे 8, 15, 20, 5 और 12 लिखना ही पड़ेगा, है यही नंबर लेना है। पर इनको जोड़ता हूं तो 60 आता है, गुणा करके तो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी। 12 का कंसेप्ट नहीं याद आ रहा, तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है 60 और 12 का कोई रिलेशन तो होगा। आपने कहा सर 60 को 5 से डिवाइड करता हूं, 60 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 12 आता है। मैंने कहा पर इस एग्जाम्पल में तो ऐसा नहीं बोला था। देखो दोस्तों, 60 को 5 से डिवाइड किया 12 आया। मैंने पूछा 5 कहां से लाए, ये 5 क्यों आया, तो शायद 5 अक्षर है। कितने अक्षर हैं, क्वेश्चन ही बता रहा है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे समझो। वो कह रहा है भाई इनका टोटल देखो, नंबर लेना है और नंबर जोड़ के 60 आ रहा है, पर 60 को 12 लिख रहे हैं, शायद 60 को 5 से भाग दे दिया तो 5 कहां से आया, सर 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, इसलिए 5 से भाग दिया। मैंने कहा फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया। आप कहोगे सर किया है ना। मैंने कहा कैसे, कि सर ये कितने अक्षर हैं। मैंने कहा ये एक ही अक्षर है, तो सर 5 को 1 से भाग दूंगा तो 5 ही आएगा ना। 5 को 1 से भाग दूंगा तो 5 ही आएगा। या इनके योग को 5 से भाग दिया तो 12 आया। तो ये कितने अक्षर हैं, ये 4 हैं, मतलब इनको जोड़ के 4 से डिवाइड करो। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28, 28 बटा 4 7 होता है, और ये 7 आपका करेक्ट आंसर आएगा। भाई यहाँ पे लग रहा है किसी से डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे लग रहा है 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 5 अक्षर है, तो यहाँ पे एक ही अक्षर था, तो ई के 5 नंबर को 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 ही मिलेगा। 5 बटा 1 इस 5। वैसे ही इनको जोड़ा 28 आया, 4 अक्षर हैं, 4 से डिवाइड किया 7 आया। आई होप समझ में आया। दोस्तों समझ में तो सबको आएगा, समझ में तो सबको आएगा कि हाँ देखो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पर एग्जाम में पता चल जाए, क्योंकि वहां पे कोई समझा नहीं रहा होगा, आपको आंसर देना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये उन टॉपिक्स में से एक है जिसके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कम से कम। समझ रहे हो कि नहीं। कुछ एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो ऑब्वियसली उसमें 4 ही क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो उसमें से एक ही कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम हो सकता है। बट उसके अलावा अगर आप कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस है जैसे, है ना, पटवारी कांस्टेबल, या कोई भी एग्जाम दे दो, बैंक का, एसएससी का, फलाना ढीगड़ा पूछड़ा, सब में अगर रीजनिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग भी है, और कोडिंग डिकोडिंग है मतलब 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, जुगाड़ बताओ दोस्तों। दोस्तों अब 2 तरह के बच्चों की बात करता हूं, और दोनों तरह के बच्चों द्वारा क्या आंसर दिया जा सकता है वो समझाता हूं। यहां देखा डियर है, क्या है डियर, 4 अक्षर हैं, यहां भी 4 अक्षर हैं, तो 4 अक्षरों को एक एक नंबर दे दिया। तो मैंने कहा यहाँ 4 को 5 कैसे 5 अंक कैसे दे दिए। तो आपने सोचा कि सर ये ई है, सेम अक्षर है, तो सेम अक्षर यानी ई का तो 2-2 है, इसका मतलब डी का 1 है, और आर को 15 लिखा है, 1 या 5 नहीं लिखा है। भाई ई सेम है ना, तो उसका 2-2 सेम होगा, बाकी डी का बचा 1, और फिर जो बच गया उधर 15, वो पूरा आर का 15 होगा। मैंने कारण नहीं जाना, पर मेरे एक दिमाग में बात आई, यहाँ पहला अक्षर भी एच, यहाँ आखिरी अक्षर भी एच, और यहाँ पहला कोड भी 5, आखिरी कोड भी 5, मतलब एच को 5 बोल रहे हैं। दोस्तों अगर एच को 5 बोल रहे हैं तो आई को 6 बोल रहे हैं, जी को 4 बोल रहे हैं, ई को 2 बोल रहे हैं, डी को 1 बोल रहे हैं, आर को 15 बोल रहे हैं। मैंने कारण नहीं जाना, मेरे दिमाग में एक बात क्वेश्चन देखते ही आई जो बता रहा हूं कि हील का कोड पूछा है, एच यही मिल जाएगा आपको 5, ई यही मिल जाएगा आपको 2, एल नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 3 का कोड क्या है 522, इनमें 522 कहीं है,
नहीं है, तो यही करेक्ट है। मुझे एल का कारण भी नहीं पता, हालांकि कारण आपको मैं बता सकता हूं, पर आपको दोस्तों एग्जाम में नहीं भी पता लगता है और कोई और जुगाड़ से आंसर आता है तो भी तो करेक्ट कहलाओगे। देखो डी होता है 4, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 18 माइनस 3 15, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 3 5। हाँ या ना? तो यहां कर लो, ये 8 होता है, 8 होता है, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 12 माइनस 3 9। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सब में -3 करना है, सब में क्या करना है? -3 करना है। पता चल जाता है वैसे दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि सर हर क्वेश्चन में कुछ अलग लग रहा है, पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, पता चल जाएगा। हाँ देखो ये 23 होता है, 27 माइनस 23 4, ये 15 होता है, 27 माइनस 15 12, ये 18 होता है, 27 माइनस 18 9, और ये 11 होता है, 27 माइनस 11 16। बस डैश डैश लगाना है बीच में। तो दोस्तों ये 23 होता है, 27 माइनस 23 4, ये 15 होता है, 27 माइनस 15 12, ये 13 होता है, 27 माइनस 13 14, ये 1 होता है, 27 माइनस 1 26, और ये 14 होता है, 27 माइनस 14 13, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भेजे में घुसा क्या? ठीक है ना? अरे हाँ या ना बोलो। अरे मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, आप एग्जाम दोगे तब। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि बचेगा ही नहीं कुछ, ठीक है? अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। फटाफट लिखो, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ पाने के लिए दोस्तों आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अभी टाइप 4 चल रहा है ना, टाइप 4 चल रहा है ना, टाइप 4 के एक दो क्वेश्चंस और देख लो। एक तो ये कि एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। हाँ दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन करो, 3 मिनट भी नहीं दूंगा, 1 मिनट दूंगा, जल्दी करो। हाँ जी, देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार में समझा पाऊं इसके लिए आपका फोकस चाहिए। सामने देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या परिभाषित करना चाह रहा है, क्या परिभाषा दे रहा है? बोल रहा है a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, पर इन्हें 1 3 5, 1 3 5 क्रमिक विषम संख्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। मतलब ए को 1 कहा, बी को 3 कहा, सी को 5 कहा, डी को 7 कहेगा, ई को 9 कहेगा, एफ को 11 कहेगा।
मतलब क्या हुआ, हर अक्षर को क्रमिक विषम संख्या का नंबर देना है। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा इससे जस्ट पहले, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, वहां पे क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चन किए थे कि कभी बोला सम संख्याओं वाले हटाओ, एक बार बोला विषम संख्याओं वाले हटाओ। दोस्तों जब सम संख्याओं वाले हटाते हो तो विषम संख्याओं वाले अक्षर रहते हैं, हाँ या ना। तब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि nth विषम संख्या इज इक्वल टू 2n-1 होती है, क्योंकि सम संख्या 2n होती है। मैथ्स की लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 5वीं विषम संख्या चाहिए, तो 2 पंजे 10 तो 5वीं सम संख्या है, 10 से पहले 9 5वीं विषम संख्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखवाया है, 1% भी इसमें नयापन नहीं है। मैं आपसे पूछूं मुझे 15वीं विषम संख्या चाहिए, तो 15 दूनी 30 यानी 2n, 15 दूनी 30, तो 30 तो 15वीं सम संख्या है, विषम संख्या सम संख्या से पहले आती है, तो 30 - 1 29 15वीं सम संख्या हो जाएगी। मतलब मैं आपसे पूछूं कि 9th विषम संख्या ऑड नंबर बताओ, तो 9 दूनी 18 तो सम संख्या हो जाएगी, 18 से जस्ट पहले 17 9वीं विषम संख्या हो जाएगी। मतलब दोस्तों पहले अक्षर को पहली विषम संख्या, दूसरे अक्षर को दूसरी विषम संख्या, तीसरे अक्षर को तीसरी विषम संख्या, चौथे अक्षर को चौथी विषम संख्या, पांचवें अक्षर को पांचवी विषम संख्या। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ टी को क्या नंबर देंगे। आप कहोगे सर टी को 20 कहते हैं, पर अब आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से 20वीं विषम संख्या के रूप में आंसर देना है, तो टी का नंबर क्या होगा, 20वीं सम संख्या 40, 2 × 40, उससे ठीक पहले 39। बात आ रही है समझ में या नहीं। अगर ये है आपसे बोल रहे हैं इंडियन का योग क्या होगा, दोस्तों इंडियन 9 14 4 9 1 14। दोस्तों 9वें नंबर को, 9वें अक्षर को 9 नंबर नहीं देना है, 9वें अक्षर को 9वीं विषम संख्या बनाना है, तो 9 दूनी 18 - 1 17। 14वें अक्षर को 14वीं विषम संख्या बनाना है, 14 दूनी 28 - 1 27। चौथी संख्या को चौथी संख्या नहीं चौथी विषम संख्या बनाना है, 4 दूनी 8 - 1 7। 9 दूनी 18 - 1 17। 1 14 दूनी 28 - 1 27। इनका योग यानी टोटल पूछ रहे हैं दोस्तों। 17 और 27, 17 और 27 44, 44 और 7 51, 51 और 17 68, 68 और 1 69, 69 और 27, 69 और 27 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जैसे आपसे इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन की, मैं आपसे पूछता बताओ जरा पोल का टोटल कितना होगा। किसका टोटल कितना होगा, पोल का टोटल कितना होगा। तो दोस्तों वैसे तो ये 16 होता है, ये 15 होता है, ये 12 होता है, ये 5 होता है, पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सबको विषम संख्याओं के रूप में कहो, तो 16वीं विषम संख्या 16 दूनी 32 - 1 31, 15 दूनी 30 - 1 29, 12 दूनी 24 - 1 23, 5 दूनी 10 - 1 9। जस्ट ऐड देम, 31 और 29 60, 60 और 23 60 और 23 83, 83 और 9 92 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात के नहीं। अगले 2 क्वेश्चन का आंसर दें और लिखने में फुर्ती दिखाएं। अगर क्लास चलती क्लास में लिखते हैं तो लिखने में फुर्ती दिखाएं, और बाद में पीडीएफ में से लिखते हैं तो ठीक है। दोस्तों मैंने इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, क्वेश्चन ने खुद बताया है कि क्या करना है। मैं बिल्कुल बताने की हैसियत नहीं रखता हूं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन खुद बताएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। दोस्तों ये रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप समझ जाएं आपने जीते जी मेरी आत्मा को शांति पहुंचा दी है।
मतलब अब जब भी मेरी मृत्यु होगी, मैं हंसते हंसते दोस्तों वीर गति को प्राप्त होऊंगा। मुझे लगेगा कि बस मैं परम सत्य स्टूडेंट्स तक पहुंचा चुका हूं, पूरा ज्ञान पहुंचा चुका हूं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आता है रिक्वेस्ट वाले का, जल्दी करो। हाँ, हो गया क्या दोस्तों? आप देखो कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आप जानते हो ये 18 नंबर है और ये 19 नंबर है। आप जानते हो आर का अगला एस होता है, मतलब +1 हुआ है। क्या हुआ है? +1। दोस्तों अगर +1 हुआ है तो यहां भी ई को एफ लिखना चाहिए था, पर यहां पे तो इसको 2 लिख दिया। मैंने कहा पता नहीं यार, ये 17 होता है, इसे आर 18 लिख दिया, मतलब +1। इन दोनों को 5 और 2 पता नहीं क्या लिखा है, ये 19 होता है, इसे 20 लिखा है यानी +1, और ये 20 होता है, इसे 21 लिखा है यानी +1। मैंने कहा यार 4 अक्षर तो मुझको ऐसे मिल गए, आर एस टी और क्यू, जिनमें +1 किया है, मतलब अगला अक्षर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? अगला अक्षर लिख दिया है, अगला अक्षर लिख दिया है। पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया ये संख्याएं क्यों आई हैं। अब देखो दोस्तों, धान खाया है, दिमाग हमारा खुल गया है, उससे दिमाग हमने चलाया है बचपन से लेकर अब तक ना, तो दिमाग चलाओ। एक बार आपको ये तो समझ में आ गया कि अक्षरों में +1 करना है। आर को एस लिखा है, क्यू को आर लिखा है, एस को टी लिखा है, टी को यू लिखा है, +1 तो किया है। तो इस +1 वाली चीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते, पर ना जाने क्यों इस ई का बंटा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस ई का बंटाधार किया हुआ है, और इस एस का ही बंटाधार किया हुआ है। अब आपको कारण ढूंढना है कि ई यू और ई यू और ई को इन्होंने संख्याएं क्यों लिखा है। जैसे ही मैंने सोचा, जैसे ही मैंने बोला ई यू और ई को संख्या दी है, मेरे ये ई यू और ई बोलते ही दिमाग में आया, अरे ई यू और ई तो स्वर हैं, वॉवल्स हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉवल्स के अलावा सबको +1 कर दिया, आर को +1 कर दिया, वॉवल नहीं है, +1 कर दिया, क्यू भी वॉवल नहीं है, आर कर दिया, एस भी वॉवल नहीं है, +1 कर दिया, टी भी वॉवल नहीं है, +1 कर दिया, और जो वॉवल्स हैं उनके साथ कोई गड़बड़ी कर दी है, वॉवल्स को +1 नहीं किया, वॉवल्स में कुछ जुगाड़ किया, वॉवल्स को ये 2 5 2 लिख रहे हैं, अरे वॉवल्स को लिख रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में आया वॉवल्स होते कौन से हैं? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। मैंने बोला ई को 2 लिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये दूसरा स्वर है। अरे ई कौन से नंबर का वॉवल है? सर ई दूसरा वॉवल है, इसलिए कहीं ई को 2 तो नहीं लिख रहे। अगर मैं सही हूं तो मेरा यू कौन से नंबर का वॉवल है? सर आपका यू जो है वो लास्ट वॉवल है सर, 5वां वॉवल है, तो कहीं यू को 5 लिख तो नहीं लिखा? अरे हाँ सर यू को 5 लिखा है, मतलब इन 5 वॉवल्स, इन 5 स्वरों में से कौन कौन से नंबर का स्वर है, स्वरों को वो नंबर देना है, और जो व्यंजन बचे, कॉन्सोनेंट्स बचे, उनको अगला अक्षर देना है। यू 5वां वॉवल है, 5 लिखा, ई दोबारा से दूसरा वॉवल है इसलिए 2 लिखा। मैंने कहा अच्छा ये बात चल रही है। दोस्तों ए वॉवल है, पहला वॉवल है, तो इसको 2 लिख दो, मतलब इसको 1 लिख दो। और आई तीसरा वॉवल है, इसे 3 लिख दो। अब सी का अगला डी और डी का अगला ई, 1D 3E आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो व्यंजन है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उन्हें अगले व्यंजन से, अगले अक्षर से रिप्लेस कर दो, परंतु जो स्वर हैं, वॉवल्स हैं, उनका वॉवल्स वाली श्रृंखला में कौन सा नंबर आता है? ई दूसरा वॉवल है तो 2 लिख दो, यू 5वां वॉवल है 5 लिख दो, ए पहला वॉवल है ए लिख दो, आई तीसरा वॉवल है 3 लिख दो।
बात गहराई से समझे कि नहीं जरा लिख लो। जैसे अगर मैं यही पूछता कि बताओ जरा जॉइंट का कोड क्या है, इसी वाले में रिक्वेस्ट वाले में ही पूछ रहा हूं, जॉइंट का कोड क्या है जरा बताओ तो। जॉइंट का कोड बताओ तो रे। हाँ तो भाई वॉवल्स तो ये दो ही है ना, तो आर का अगला एस था, वैसे ही जे का अगला के, एन का अगला ओ और टी का अगला यू। ओ और आई, दोस्तों ओ चौथा वॉवल है तो 4 लिख दो, और आई तीसरा वॉवल है इसलिए 3 लिख दो, और K43OU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? वेरी नाइस, फैंटास्टिक, जबरदस्त, जोरदार, जिंदाबाद दोस्तों। हाँ अभी इसका जुगाड़ ढूंढना, और जुगाड़ ढूंढना नहीं सही से पहचानना। भाई बी 2 नंबर होता है, 2 का डबल 4 कर दिया तो ये 1 होता है, 1 का डबल 2 क्यों नहीं किया? जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया मेरे दोस्तों, तुमने आपने यहां पे एक क्वेश्चन किया कि a बराबर 2 b बराबर 4, a बराबर 2 b बराबर 4, तो हम समझ गए सबको डबल करना है। तो इस क्वेश्चन में b को तो 4 बोला पर a को 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि लॉजिक लगेगा तो सेम लगेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है 2 का डबल 4 होता है तो यहां पे डबल नहीं किया, पर 2 का सिर्फ डबल ही 4 होता है या इसका 2 का स्क्वायर भी 4 होता है? आपने कहा हाँ यार 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अगर या स्क्वायर वाला लॉजिक है तो 1 का स्क्वायर लिखना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का वर्ग कितना होता है? सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सबके क्या लिखने हैं? सबके स्क्वायर लिखने हैं, सबके स्क्वायर लिखने हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इन्हें ऐड करने से शायद 174 आता है। 1 और 4 5 और 25 30 और 144 174। यानी क्या करना है दोस्तों? सबका डबल, हाँ सबका स्क्वायर जोड़ना है। तो ये 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ूं 145 और 25 170, 170 और 100 200, 291 करेक्ट हो जाएगा। 291 करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या इससे आसान दोस्तों इस जीवन में कुछ मिलेगा? क्या इतना पढ़ने के बाद आलिया भट्ट भी गलत कर पाएगी एग्जाम में क्वेश्चन? नहीं कर पाएगी। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब हम अपने
टाइप 5 के प्रश्नों पर आए हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 ऐसे करके कराना होता है मुझको, ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग तरह से क्या हो रहा है। पर फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ये टाइप 5 का है या इस तरह कोई पूछा गया टाइप 4 का है, सुगंध नहीं आएगी उसकी, केवल फीलिंग आनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो नजरों में आएगा। पहली चीज तो ये समझो दोस्तों, इतने बड़े शब्द का इतना छोटा सा कोड पूछा है और एक से ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं। एक बड़े शब्द का छोटा कोड पूछा है या 2-3 एग्जाम्पल के बाद में एक क्वेश्चन पूछा है, ये एक साइन है, ये एक आपको संकेत है कि भाई यहां पे कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। कैसे? सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं भाई देखो, माइंड और आर्ग्यू है, 2 एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल के बाद एक क्वेश्चन पूछा है या बड़े से छोटा निकाल के पूछा है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट हो रहा है मतलब H का कोड A है, O का कोड B है, N का कोड C है, E का कोड X है, S का कोड Z है, T का कोड D है और Y का कोड Q है। ये फिक्स है, कोई लॉजिक नहीं है, ये फिक्स है। मतलब आपसे टोन का कोड पूछा है तो T कहाँ है? सर T पीछे से दूसरा, D मिल गया। O कहाँ है? सर आगे से दूसरा, B मिल गया। N कहाँ है? सर आगे से तीसरा, C मिल गया। और E कहाँ है? सर आगे से चौथा, X है सर, DBCX करेक्ट हो गया सर। फिर से बोल रहा हूं, कोई कारण नहीं है कि आपको ये रटवाऊं मैं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, अपने आप लगेगा। कैसे लगेगा? 8 को लिखा है 1, 15 को लिखा है 2। अब 8 को 1, 15 को 2, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। 27 में से घटाने का कुछ है ना, क्रॉस क्रूज कुछ है। हमने कहा हाँ फिर ठीक है, मान लो कि H का 8 है, मान लो कि H का A है, O का B है, N का C है, E का, अब इनमें से ही कुछ पूछा है। अगर ये टोन के सारे अक्षर यहां मौजूद नहीं होते तो मैं किसी लॉजिक को ढूंढने की ओर बढ़ता कि यार टोन के सारे अक्षर तो यहां है नहीं, तो मुझे T का कोड इनमें नहीं मिलेगा, तो मुझे कोई लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। +2 हो रहा है, -5 हो रहा है, उल्टा करके +2 हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, पर टोन के सारे अक्षर यहां मिल जाएंगे तो ये संकेत है कि कॉपी पेस्ट चल रहा होगा। जैसे आपसे एक बड़ा शब्द देकर छोटा शब्द पूछा है, ऐसा या ऐसा, एक ही पूछेंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं बस। तो ये बड़ा देकर छोटा पूछना मतलब खूब सारे अक्षरों में से कुछ अक्षर पूछना। 2 एग्जाम्पल देने का मतलब भी क्या है कि एक बड़ा शब्द नहीं मिला, 2 छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे अक्षर में से एक शब्द पूछ रहे हैं, तो ये कॉपी पेस्ट होने का संकेत है। बाकी देखोगे तो कंफर्म होगा। मैंने देखा कि ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल में L है? हाँ सर है। E है? हाँ सर। A है, F है, L है, I है, F है, E है, हाँ सर सब है। तो कॉपी पेस्ट करो। L कहाँ मिलेगा? लास्ट में N। E आगे से दूसरा D। A सर आगे से तीसरा O। F सर पीछे से तीसरा K। आंसर हो गया NDOK। क्या आंसर हो गया? NDOK। अरे हाँ या ना बोलो। लाइफ, L का कोड N, I का कोड, सर I का कोड देखो 1 2 3 4 5, छठा अक्षर है सर, 1 2 3 4 5 J। F का कोड K, E का कोड D, NJKD हो गया सर, NJKD हो गया। अगर बात समझ में आई है तो अगले 2 का आंसर दो, अगले 2 का आंसर दो फटाफट से। हाँ दोस्तों, हो गया क्या? सर हो जाएगा। माइंड और आर्ग्यू एक बार जरा चेक करो, कुछ कॉमन है इनमें? सर कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, माइंड और आर्ग्यू। डायग्राम मिल जाएगा क्या? हाँ सर मिल जाएगा। डी का कोड ये रहा सर, डी लास्ट में है, बी, तो ये डी का कोड बी।
आई का कोड सर आई दूसरे नंबर पे है जी। ए का कोड सर ए पहले है वाई। जी का कोड सर तीसरे पे ई। आर का कोड सर दूसरे पे है पी। ए का कोड सर पहले पे है वाई। और एम का कोड सर पहले पे है जी। ये आपका आंसर हो गया BGYE PYG। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर डायग्राम। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसमें पूछा कुक का, मैंने कहा देखो डबल ओ का यहाँ पे XX है, डबल ओ का यहाँ भी XX है, मतलब सब सेम है। सी सर सी पहले है एम। ओ XX। के सर के का एस। एम एक्स एक्स एस करेक्ट और सही आंसर है। तो दोस्तों अभी हम समय को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे यहीं रोक रहा हूं। मेरे जाने के बाद ये स्क्रीन मेरे जाने के बाद भी आपको अगले 1 मिनट तक दिखती रहेगी। आप इसे देखिए, सॉल्व कीजिए, लिख लीजिए। मतलब कल इससे आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 के क्वेश्चंस थे ये, टाइप 5 के भी एक आध क्वेश्चंस और फिर टाइप 6 पर चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।